हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर एक बार मेरे चैनल पे बाज़ार इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज के दिन जो है आपसे थोड़ी बात करनी है एफएनओ और इंट्राडे के बारे में। इन 2 दिनों में मुझे बहुत सारा ऐसे मैसेज आ गए कि हमने सर 20,000 खो दिए, 30,000 एफएनओ के चक्कर में जो है हमारा पैसा जो है डूब गया, अब हम क्या करें। तो दोस्तों उन लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली मेरे यूट्यूब चैनल में ना इन एफएनओ के बारे में, इंट्राडे के बारे में सब हम बातें नहीं करते यूजुअली। पर मुझे आज लगा कि आपसे जो है बात करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझे लगा कि मैं अगर इंट्राडे एफएनओ के बारे में बात करूंगा तो आप जाके वही करोगे। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको कहते हैं कि सिगरेट पीना, दारू पीना सब कुछ गलत बात है, बेटा आप मत करो। बच्चा जाके गांजा फूंक लेता है। तो ऐसे ही मैं जो है कहना नहीं चाहता था इंट्राडे और एफएनओ के बारे में, पर कोई बात नहीं। आपकी क्वेरीज के वजह से आज मैं आपको विद द एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। देखिए, सिंपल सी बात, आप सभी लोगों को महाभारत पता है, ठीक है। महाभारत में जब पांडवों को वनवास हुआ था, तब कृष्णा ने एक बात कही थी। भीम ने कहा था कि मैं इनको अभी ही मार दूंगा, मुझे जो है भले ही मुझे सजाए मौत हो, मैं इनको अभी ही मार दूंगा। तब कृष्णा ने एक बात कही थी कि तुम वनवास जाओ, अपने जो है स्किल सेट इम्प्रूव करो। और इन 12 सालों में भीम ने जो है शादी कर ली, और बाद में उसको जो है खतुरकच मिल गया। अर्जुन को जो है भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया, उसने अपनी स्किल सेट इम्प्रूव की। बाद में युधिष्ठिर जो था, युधिष्ठिर अपने साइड में जितने इनके बॉर्डर्स है ना, वो बॉर्डर्स में जितने राजा थे उनको अपनी तरफ कर लिया। उनके स्किल सेट देके वो कैसे अपना राज्य जो है आगे बढ़ाते उसको जाना, उनकी माइंडसेट देखी। ऐसे ही हमारा स्टॉक मार्केट है। हम अगर एक दिन में अमीर बनना चाहते हैं तो वो इम्पॉसिबल है। और इंट्राडे और एफएनओ के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि ये किसी के सगे नहीं है। यानी जो सेबी रजिस्टर है या कोई भी हो, 15-20 साल के एक्सपीरियंस के साथ जो है उनको भी खाया है एफएनओ ने। शॉर्ट टर्म में पैसा बना के दिया है, पर लॉन्ग टर्म में उससे ज़्यादा डबल खाया है। तो इसी की वजह से आप जाइए यूट्यूब में देखिए, 6 लाख 7 लाख लॉस इन इंट्राडे बोल के बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अभी वो जो एक्सपर्ट्स को जो है बख्शा नहीं एफएनओ ने, तो आप बिगनर होके कैसे समझ सकते हो कि आपको बख्शेगा एफएनओ। तो ये जो है आपको समझना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस रखिए। महाभारत में पांडवों ने 12 साल का पेशेंस रखा कौरवों को मारने से पहले, तो आप क्या एक थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख सकते। अभी देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ही अच्छी बात है। हमारे पोर्टफोलियो शेयर के बारे में बताता हूँ। एफएल इंडिया, अगर आपने इसमें 10 शेयर खरीद लिए थे ना, तो आपको 20,000 प्रॉफिट होता। 2,000 से खरीदे हमने। हमें पता नहीं एफएल इंडिया कहाँ से मिल गया, भगवान की जो है कृपा रही है हम पे, हमारे चैनल पे। और अच्छे अच्छे जो है क्वेरीज आते हैं, अच्छे अच्छे लोग जो है मैसेज करते हैं कि सर ये वाला स्टॉक देख लो, फंडामेंटली अच्छा होगा तो हम आपको बता देंगे। तो इसलिए कमेंट की वर्थ जो है मैं समझता हूँ, और कमेंट बॉक्स से ही हमें एफएल इंडिया मिला है। देखिए, 2,000 से खरीदा था और आज के दिन भी 4,000 है। फिर भी हमें जो है ये जब 5 दिन पहले जो गिरावट दिखाया इधर से, तभी बहुत लोगों का मैसेज आया कि सर क्या हम बेच दें इस शेयर को, थोड़ा सा गिरावट देकर प्रॉफिट बुकिंग कर ले। तभी मैंने कहा था कि जब इस स्टॉक का जो है टारगेट ही हमने 15,000 सेट किया है, तो आप लोग जो है 2,000 में क्यों बेचोगे। सिंपल सी बात है, 15,000 का टारगेट सेट किया है। एक भी शेयर ले लो, स्प्लिट होगा, बोनस मिलेगा। ऐसे ही नहीं है। खुद वॉरेन बफे ने कहा है कि अगर आप एक स्टॉक में पैसा लगाओगे तो डूबोगे ही डूबोगे। हम क्या करते हैं, हम 30 ऐसे बड़े स्टॉक्स ढूंढते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, और उनमें एक दो जो है शेयर्स लेते।
2000 का एक शेयर होता है, तो 2000 के एक दो शेयर्स ले लेते और हमारा पोर्टफोलियो कंप्लीट कर देते। इन 30 स्टॉक में जो है 5 स्टॉक भले ही गिर जाए, पर जो 25 स्टॉक होते हैं ना, वो इतना प्रॉफिट देते हैं कि वो लॉस भी कवर हो जाता है। पर एफएनओ इंट्राडे में ऐसा उल्टा होता है, आप लॉस कवर करने जाओ उल्टा और लॉस में गिर जाओगे। तो और एक शेयर टाइटन, टाइटन फ्रेश बाइंग करनी चाहिए सीएमपी पे। अभी आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर अब क्या करें, अब क्या करें, तो लॉन्ग टर्म बाइंग करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सीखो, पेशेंस रखो। भाई मैं अपनी बात कहूँ कि मेरे जैसा जो है मूर्ख इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा था। मेरा इस स्टॉक मार्केट में चल गया, तो आप सभी लोगों को चल सकता है। हमारे जैसा बंदा हमने लाइफ में किसी को नहीं देखा था। हम स्टॉक मार्केट में उतरे और मेरी लाइफ बदल गई। 10,000 से 1 लाख और 1 लाख से अभी खुद का पोर्टफोलियो और यूट्यूब चैनल। ठीक है, हम पागल नहीं है कि रोज़ आते हैं आपको बताते कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। हमें पता है कि क्या होता है, ग्राउंड रियलिटी हमको पता है। और एफएल इंडिया में एक बात कहूँ ना तो समझ लेना, एफएल इंडिया भाग क्यों रहा है। सिंपल सी बात है, इनको बहुत ही सही क्लाइंट्स मिले हैं, इनको बहुत ही अंडरटेबल कुछ तो डील हुई है, वरना इतना ज़्यादा इसमें जो है वॉल्यूम नहीं क्रिएट होता। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, अभी भी टाइम है, बाय कर लो। फिर अगला स्टॉक टाइटन। टाइटन के बारे में न्यूज़ क्या है, गोल्ड प्राइस कम हुआ है। ठीक है, पहली बात, अभी ये ड्रामेटिकली बढ़ेगा, 56-60,000 तक बढ़ेगा। साउथ में, नॉर्थ में शादियों का सीज़न अभी शुरू होने वाला है मार्च अप्रैल से। तो एक बात समझ लेना, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीमियम जो ये क्या कहते हैं, जो ब्रेसलेट्स और ये सब ना टाइटन ज़्यादा बनाता है। टाइटन के पास वॉचेस, ग्लासेस ये सब बनाता है। टाइटन बहुत ही गंदा भागने वाला है, फटने वाला है स्टॉक। लेना है सीएमपी पे लो, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जो है बना के देगा। फिलहाल हमारे पोर्टफोलियो की बात करें तो 800 से ये स्टॉक मौजूद है। जब मार्केट गिरा था ना, 800 से मौजूद है। फिर अंबर एंटरप्राइजेस, ये भी एक भगवान की दुआ है। अंबर एंटरप्राइजेस देखिए 2018 में शुरू हुआ था, हमने जाके उसको 2020 में देखा, 1000 का था। ठीक है, 1000 का था, 2 शेयर खरीद लिए। 2 शेयर देखिए अभी 2955 के पहुंच गए, और भी बढ़ेगा। इंडियन मार्ट आप सभी लोगों को पता है कितना है स्टॉक का प्राइस, जाके देखिए। इंडियन मार्ट 9000 के आसपास होगा, ये भी उतना ही बढ़ेगा। क्यों, फंडामेंटली स्ट्रांग है। कोई भी हो, खाने कब कहाँ कहाँ जाएगा, राइस लेना है, दाल लेनी है, कहाँ जाएगा। ऑब्वियसली सिंपल सी, जो बच्चा है ना उसको भी कह दो तो वो भी समझ जाए, पर कुछ ऐसे रिटेल इन्वेस्टर है समझ नहीं पाते। फिर एस, एस रिसेंटली रिकमेंड किया था 150 के लेवल से, और देखिए ग्रीन में ही है 165। क्या करती है कंपनी, समझने की कोशिश करना। रोड्स बनेंगे, ब्रिज बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, तो उसके लिए जो है भारी व्हीकल्स चाहिए ना, इक्विपमेंट चाहिए। कौन प्रोवाइड करती है, ये कंपनी प्रोवाइड करती है, रेंटल देती है, या आप खरीद भी सकते हो फुल पूरा मशीन। तो रेंटल से जो है इनका आधा इनकम आता है, और अभी मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करने वाला है, तो मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स भी बनाती है कंपनी। तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि मार्केट में जो है वैल्यू बहुत है, बस आप पकड़ नहीं सकते उस वैल्यू को। ठीक है, आपका एंगल गलत है देखने का, अब गलत दूरबीन से देख रहे हो। उस दूरबीन पे किसी ने काला जो है वो क्या कहते हैं पेंट लगा दिया है, एशियन पेंट वाला पेंट लगा दिया है, काला वाला। इसी की वजह से आप देख नहीं पा रहे बिगर पिक्चर। कम से कम ये स्टॉक यहाँ से ट्रिपल होगा, 3 गुना होगा, अभी भी टाइम है, सीएमपी पे खरीद लो। ठीक है, और आयरन, आयरन और ट्राइडेंट, ट्राइडेंट कहाँ गया, ट्राइडेंट ठीक है दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। आयरन और ट्राइडेंट ये दोनों दो बस ऐसे स्टॉक है जो हमारे पोर्टफोलियो में है, और कोई भी स्टॉक नहीं है। दोनों में 200 खरीदे, 200 शेयर्स खरीदे, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। क्यों, हमें पता है ट्राइडेंट के बारे में, हमें पता है कि ये जो है 60 रुपीज़ से स्प्लिट हुआ है, अच्छा जो है शेयर है। आयरन के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता,
कहाँ था, हमने एक केस स्टडी में जो है हमने आयरन की स्टडी की थी, और उसमें जो है हमें बहुत ही अच्छा ये स्टॉक लगा था। हमने कितने पे ख़रीदा था जब मार्केट गिरा था? 2000, हाँ इधर 12 रुपीज़ पे ख़रीदा था, 12 या 14 रुपीज़ में, मुझे इतना याद नहीं, 14 रुपीज़ के आसपास जो है ख़रीदा था। अभी देखिए 18 रुपीज़ का हो गया है। ये जो है और क्वांटिटी नहीं बढ़ानी आपको, सिंपल से 100-200 शेयर खरीद के रखने। अगर इनको बढ़ना है तो ऑब्वियसली आपके जो 100 शेयर हो गए ना, 100 शेयर हो गए, उसको भी 1000 करके देंगे, स्प्लिट होगा, बोनस आएगा, ऐसे होता है। हमने बहुत ज़्यादा देखे, मेरी जर्नी में बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं स्टॉक को स्प्लिट होते हुए, बोनस देते हुए। तो डरने की कोई बात नहीं, 100-200 स्टॉक खरीद के रखो, उससे ज़्यादा नहीं। ट्राइडेंट वन ऑफ द बेस्ट। तो हमने आज क्या खरीदा? बालाकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड। लोग कह रहे इस पे डेप्थ बहुत है, ये जो है इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, वो कंपनी जो है गिरने वाली है, इनका कुछ नहीं होने वाला है, ये गिरने। अरे मूर्ख है वो लोग, पुत्र समझो, समझने की कोशिश करो। मूर्ख है वो लोग, उनको ना कंपनी के बारे में पता है, ना वो जानते हैं। उनको बस आता है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग नहीं है मेरे भाई, समझने की कोशिश करो। ये बालकृष्ण इंडस्ट्री ने अपने आप को जो है एस्टेब्लिश कर लिया है, उसने अपनी फाउंडेशन बना ली है, ठीक है, उसको अभी कोई नहीं गिरा सकता। और इन्होंने इतना डेप्थ क्यों लिया है? इनको पता है आगे ऑटो सेल जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है, और जैसे ही ऑटो सेल बढ़ेगी तो उनके प्रोडक्ट्स जो है यूज़ हो गए। टायर्स बनाती है कंपनी, वो डिमांड को रीच करने के लिए, एक्सपांशन करने के लिए बालाकृष्ण इंडस्ट्री ने डेप्थ उठाया है। समझने की कोशिश करिए, ऐसे ही नहीं ये 1600 तक पहुंच गया। तो आज के दिन हमने बालाकृष्ण इंडस्ट्री में बाइंग की। कितने स्टॉक बाई किए? हमने 7 स्टॉक बाई किए, उससे ज़्यादा नहीं, बस 7 स्टॉक बाई किए और हमने छोड़ दिया है। जब बढ़ना है, जब इसका मूड है, बढ़ेगा। आप देखिए 2 महीने बाद मैं भी इधर ही मिलूंगा, आप भी इधर ही मिलना, हम बालाकृष्ण इंडस्ट्री पे बात करेंगे, देखेंगे शेयर कितना जो है ग्रो हुआ है या गिरा है, ठीक है। और फिर भारतीय एयरटेल, हर बार आप मेरी रिकमेंडेशन भारतीय एयरटेल खरीद लो। टारगेट 700 के, फिर भी आप लोग पूछते हो कि सर इसमें गिरावट हो गई है, 500 से हमने खरीदा था, हमारी बाइंग 500 से थी, हम क्या इसमें बेचते? अब गिरावट हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग कर ले। हाँ, आपके पास अगर किसी काम के लिए पैसे नहीं है, अगर फैमिली को जो है पैसे देने हैं, तो आप पैसे निकाल सकते हो, वरना ये बेचने वाला स्टॉक नहीं है। अरे यार, बंदा डाटा यूज़ नहीं करेगा तो जाएगा कहाँ? समझने की कोशिश करो, डाटा यूज़ करना ही पड़ेगा। लत लग गई है, गांजे शराब की तरह हमें भी लत लग गई है एयरटेल के डाटा की। स्टारलिंक आए, इलॉन मस्क आए, बदल नहीं सकता, क्योंकि एयरटेल भी उसी में काम कर रहा है। एयरटेल ने भी रिसेंटली जो है सैटेलाइट लॉन्च की है, इनका भी ब्रॉडबैंड आने वाला है, वैसा ही जैसे स्टारलिंक का आता है। देखिए स्टारलिंक सर्च करिए, देखिए कैसी जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे ही एयरटेल का आने वाला है। और जियो को टक्कर देने वाला एक ही है, एयरटेल। और एयरटेल जो है बहुत ही गंदा ग्रो करने वाला है। 700 के टारगेट है, फिर से कहता हूँ मत बेचिए, लॉन्ग टर्म बाइंग है। तो दोस्तों वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई, एंड करते हैं इसको। प्लीज़ एफएनओ इंट्राडे में जो है बाइंग मत करिए, समझने की कोशिश करना, पेशेंस लगता है इन्वेस्टिंग के लिए, दूर रहे इस सब से। वॉरेन बफे, झुनझुनवाला जी पागल नहीं है, इन्वेस्टिंग करते हैं 20-20 साल के लिए अपना स्टॉक रखते हैं। ये क्या पागल है? नहीं, उनको पता है टाइम और स्टॉक की वैल्यू। जब आप एक स्टॉक के बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो आप चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि ये बढ़ने वाला है, ठीक है। और हम आपको कचरा रिकमेंड कभी नहीं करते। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो जो है पसंद आई होगी। थोड़ी सी आज ज़ुकाम है, थोड़ा फीवर हो गया है, तो आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही होगी, कोई बात नहीं। फिर भी वीडियो बनाने का मन था, आपसे बात करने का मन था, तो बना दी। अभी भगवान भरोसे छोड़ दिया वीडियो। जय हिंद।